2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एट दैट डेट। अगर आपको ये एमसीक्यूज गिवन हो इस तरह का और वो आपसे कि ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस क्या है तो कैसे निकालेंगे? वो आपको सिंपल लाइन गिवन करता है और वो कहता है बताएं जी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस क्या है, कैसे निकालेंगे? सिर्फ एक लाइन से बताएं ज़रा, कैसे निकालोगे? की चीज़ें जो है ना आपको मैथ्स में भी आती हैं, क्यूएम में भी आती हैं, ख़ासतौर पर जो आपका चैप्टर फाइनेंस वाला है। ये परसेंटेज में याद रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे उसने क्या कहा है कि देखें कोई भी एक एक्स अमाउंट थी, ठीक है, इसका 2% लिया है तो कितना जवाब आया? 25,000। उसने यही कहा है कि कोई रिसीवेबल की अमाउंट थी, उसका 2% लिया तो जवाब क्या आया है? 25,000। तो अब यहाँ पे आपने अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप कर सकते हैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे, आपके पास क्या होगा? आंसर आ जाएगा ये कितना बनता है टोटल रिसीवेबल्स की अमाउंट। इस तरह की चीज़ें वो घुमाता है आपको। ये उसने हमेशा डेटर का बैलेंस नहीं पूछना या उसने हमेशा आपसे प्रोविज़न नहीं पूछनी, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो जो अकाउंट बनाना है डेटर का और जो अकाउंट प्रोविज़न क्या है उसमें से वो कोई भी चीज़ आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना अगर अल्लाह ने दिया हुआ तो। फिर कहते हैं एट 30 जून 2017 ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 3,10,000। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ ₹30,000 ऑफ डेट्स एज इररिकवरेबल एंड टू कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। कि हमने क्या करना है? 30,000 जो है वो क्या करना है? राइट ऑफ करना है। और हमने क्या करना है? रिसीवेबल्स किस पे क्रिएट करने हैं? 2% के ऊपर जो है क्रिएट करने हैं। एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल्स वुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2017। बताएं ज़रा, बनाएं टी अकाउंट। मैं आपको चाहूँ तो इक्वेशन से करवा सकता हूँ, मैं नहीं करवाऊँगा फॉर्मूले से। अभी टी अकाउंट बनाओ। बनाओ जल्दी करो। क्या जवाब आता है? क्या आंसर आया आपका? 274,400 के 400,000। देखिए सिंपल सी बात है, उसने आपको क्लोजिंग डेटर्स गिवन किए हैं, वो कितने हैं? 3,10,000। ऐसे ही है। इस 3,10,000 में से बैड डेट्स आपने क्या करने हैं? राइट ऑफ करने हैं। कितने बैड डेट हुए? 30,000। वो लेस करवाया तो नेट कितने आते हैं? 2,80,000। ये हैं आपके ग्रॉस डेटर। ऐसे ही है, हमें पता है कि ग्रॉस डेटर से हमने क्या लेस करवानी होती है? प्रोविज़न, क्लोजिंग प्रोविज़न। तो क्लोजिंग प्रोविज़न हम बना लेते हैं। क्या रेट है? 2%। तो 2,80,000 का 2% लें, क्या जवाब आता है? कितना आएगा? 5,000। वो आप इसमें से लेस करवा दें, क्या जवाब आता है? 274,400। ये क्या है? आपके नेट क्लोजिंग डेटर्स हैं प्रोविज़न लेस करवाने के बाद। गॉट इट? 18 का जवाब बताएं। शाबाश, जल्दी करें। अच्छा, आपने किस गौर की है? एमसीक्यू जितने भी आ रहे हैं उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन करता है टका के, बट रेलेवेंट एक या दो ही होती है। आई कैप का ये वतीरा है, हर चीज़ सवाल में वैल्यूएबल नहीं होती। एक या दो चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस से पूरा एमसीक्यू सॉल्व होता है, बट उसने कंफ्यूज करने के लिए पूरी कहानी लाजमी करवानी है। जैसे यही एमसीक्यूज़ है। एट 1 जुलाई 2017 Mira's allowance for receivable was 65,000. At 30 June 2018 trade receivables amounted to ₹6,50,000। ये 30 जून 2018 को है। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग की क्लोजिंग बैलेंस है। It was decided to write off 95,000 of these debts। कितना हमने करना है? 95,000 राइट ऑफ करना है।
एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल ₹75,000। और उसने हमें क्लोजिंग अलाउंस भी बता दिया है कितना होना चाहिए, 75। रिक्वायरमेंट है एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल्स, आगे लिखा ब्रैकेट में उसने नेट, मतलब अलाउंस लेस करने के बाद बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे होंगे। तो बड़ा क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखें आपके पास क्लोजिंग कितने रिसीवेबल्स थे, 6,50,000 के। आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए कितने के, 95,000 के। और कितनी उसने गिवन किया प्रोविज़न, 75 की। ये भी लेस करवा दें तो कितने आता है आंसर, 4 लाख। अगर यही सवाल हो और वो पूछे बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना एक्सपेंस आएगा, तो क्या आंसर होगा। यही सवाल है, रिक्वायरमेंट चेंज है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना एक्सपेंस शो होगा। तो ज़रा बताएं मुझे, बताएं। सवाल है, यही सवाल है, रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना एक्सपेंस जाएगा, बताओ। सोच ले, सोच ले। सोचें सोचें सोचें, कितना आएगा, 170। कैसे निकाल रहे हैं, देखें अगर ये है तो जो आपको कल का मैं बना रहा हूँ, हमारे पास ओपनिंग गिवन है प्रोविज़न कितनी है, 65,000। क्लोजिंग कितनी है, 75,000। जो राइट ऑफ किया है वो कितना है, 95 है। तो बताएं कितना बनता है, 95 + 75, 170। 95 75 कितना बनता है, 1,70,000। तो ज़रा निकालें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाता है, कितना जाता है, 1 लाख। ध्यान से करें, ध्यान से चीज़ें करें। अगले सवाल पे है 19 के ऊपर, बताएं क्या आंसर आता है। कहते रही एट 1 जनवरी 2018 द बैलेंस इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल शॉर्ड ₹38,000। कितना बैलेंस है, 38,000। एट द एंड ऑफ ईयर इट इज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ 16,000 एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल अप टू 35,000। ठीक है। What will be charge for bad and doubtful debt for the year? क्या आंसर आया है, टी अकाउंट बनाए ज़रा, लिखें ओपनिंग बैलेंस कितने प्रोविजन का, लिखें शाबाश। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन का, 38,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन का, 35,000। बैड डेट्स कितने राइट ऑफ हुए हैं, तो निकालें बैलेंसिंग फिगर। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, कितना एक्सपेंस आएगा, 13,000। इस तरह टी अकाउंट बनाएं और करें, स्पीड अप करें चीज़ों को। तीसरा दिन है हमारे एमसीक्यू से मुकरे। 20 के ऊपर आएँ, शाबाश, बताएं क्या आता आंसर। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ा करो, उसने पूछा क्या, फिर उसके मुताबिक सवाल पढ़ा करो और उसके मुताबिक अपना आंसर जो है निकाला करो। फर्स्ट रीड द रिक्वायरमेंट। पेपर में ना मोबाइल अलाउ नहीं होता, वरना कैलकुलेटर आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। तो बेहतर है जो चीज़ पेपर में अलाउ है वही यहाँ पे इस्तेमाल किया करें, कैलकुलेटर से इस्तेमाल किया करें। 225 245 क्या कहते हैं, सवाल देखते हैं। रिक्वायरमेंट है व्हाट अमाउंट इज़ शोन ऑन राशिद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल्स। इसका मतलब है वो हमसे पूछ रहा है रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही है, क्या पूछ रहा है, रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमसे पूछ रहा है। सवाल पे आते हैं। आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स राशिद हैज़ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स ऑफ ₹238,750 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद
कितने रिसीवेबल्स हैं? 238750। ही आइडेंटिफाइज टू स्पेसिफिक अमाउंट फॉर विच ही विशेस टू मेक फुल अलाउंस। स्पेसिफिक है, 450 सैयद से लेना है, सईद से लेना है, और 1200 किससे लेना है? हमने राजा से। तो स्पेसिफिक अलाउंस है, ये लेस हो जाएगा एज इट इज़। राशिद ऑल्सो विशेस टू मेंटेन अ जनरल अलाउंस ऑफ 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो स्पेसिफिक प्रोविज़न भी है और हमारे पास क्या है? जनरल प्रोविज़न भी है। उसको हमने क्या करना है? अब इसमें से लेस करवाना है। तो कैसे किया आप लोगों ने बताएं? आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आया था 238750, इसमें से हमने क्या करनी है? टोटल प्रोविज़न जो है वो लेस करवानी है। अब उसके लिए हमें चाहिए बेसिकली जनरल प्रोविज़न, वो हम निकालेंगे 238750, लेस करेंगे स्पेसिफिक प्रोविज़न। कौन कौन सी थी? 450 थी, और कौन सी थी हमारे पास? 1200 थी। ये लेस करवाएं, कितना आंसर आया हमारे पास? 237 अब इसका हमने क्या लेना है? 5%। बताएं क्या आता है आंसर? कितना? 11,855। ये है जनरल प्रोविज़न। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड स्पेशल प्रोविज़न भी, 450 भी ऐड करेंगे, 1200 भी ऐड करेंगे। तो टोटल प्रोविज़न कितनी बनती है? 13,500, 5 के 55, 505। ये है आपकी टोटल प्रोविज़न। तो क्लोजिंग बैलेंस 238750 माइनस 13505, क्या जवाब आया? 225245। ये इसका आंसर इस तरह से आ रहा होगा। 21 का आंसर क्या होगा बताएं ज़रा? वो माइनस कब किया है? वो तो स्पेसिफिक प्रोविज़न है, ध्यान से पढ़ो, माइनस किया ही नहीं है। स्पेसिफिक प्रोविज़न किस तरह कैलकुलेट करते हैं? टोटल अलाउंस कैसे आता है? स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस कितना है? 450 जमा 1200, और हमने निकाला है जनरल अलाउंस, और जमा करके हमने क्या लिखा है? टोटल अलाउंस। और जनरल अलाउंस कैसे निकालते हैं? बैलेंस ऑफ रिसीवेबल माइनस गुड डेट्स माइनस स्पेसिफिक अलाउंस, जो रिमेनिंग बचता है उस पर हम क्या लगाते हैं? जनरल अलाउंस की परसेंटेज लगा रहे होते हैं। वही किया हमने। 21 का आंसर क्या है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट इफ़ अ बिजनेस डिक्रीज प्रोविजन। देखें, प्रोविजन एक्सपेंस है, इंक्रीज होगी प्रॉफिट कम होगा, डिक्रीज होगी प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद के एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए विच इज़ द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ये कॉन्ट्रा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट काट दें ज़रा। ये कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं होता। 23 का आंसर बताएं ज़रा क्या होगा? सवाल है इज़ देयर अ डिफरेंस इन बैड एंड डाउटफुल डेट? द आंसर इज़ यस। अब जो इसमें नो वाले ऑप्शन है वो तो उड़ गए, ठीक है, मतलब ए भी गया, डी भी गया। अब देखते हैं बी और सी में डाउट है। बी कहते हैं जी बैड डेट्स वो हैं अकाउंट रिसीवेबल से जो क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए हैं कि अब हमें वो रिसीव नहीं होने, और डाउटफुल डेट वो है कि जो फ्यूचर में हमारे बैड डेट हो सकते हैं। यही तो बात है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। 24 पे हैं ज़रा, क्या आंसर है? व्हाट इज़ द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग राइट ऑफ एनी डेट्स? राइट ऑफ करना है, क्या होता है? क्या आता है ऑप्शन? कहते जी ऑन 1 जून 8 लाख ऑफ गुड्स आर सोल्ड विद क्रेडिट टर्म्स ऑफ 1/10। मतलब 10 दिनों में पेमेंट कर दो, आपको कितना डिस्काउंट देंगे हम? 1% डिस्काउंट जो है वो देंगे। n/30 लिखा होता है, टर्म्स बता रहा है कि डेज कितने हैं, पेमेंट आपने किस में करनी होती है। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्टेड टू रिसीव इफ़ द बायर
पेज ऑन 8 जून। तो इसका 1% लेस करवाने के बाद लिखने कितना आता है सी 7,92,000। ये क्या बनेगा इसका ऑप्शन 15 होगा। 26 का बताएं क्या होगा। ऊपर जो डिजिट होता है ना, जो जिस ये फ्रैक्शन है जी 2/10 लिखा हो और आगे n/30 लिखा हो, रिमेंबर जो इस तरह की फ्रैक्शन होती है डिस्काउंटेड टर्म्स की, जो ऊपर लिखा न्यूमरेटर में वो परसेंटेज को शो करता है, जो नीचे लिखा होता है वो नंबर ऑफ़ डेज़ को शो करता है। ये 1/10 का मतलब है 1% डिस्काउंट देंगे। पेमेंट अगर कब करनी है 10 दिनों में। अगर 10 लिखा हो तो होगा 10% डिस्काउंट देंगे, कितने दिनों में पेमेंट करनी है। कहते हैं 1 जून 8 लाख ऑफ गुड्स आर सोल्ड विद क्रेडिट टर्म्स ऑफ 1/10। मतलब 10 दिनों में पेमेंट करो, हमसे क्या करो, इतना डिस्काउंट जो है वो ले लो। द कस्टमर ऑन 3 जून कस्टमर ने 1 लाख के गुड्स वापस कर दिए। हाउ मच द सेलर एक्सपेक्टेड टू रिसीव इफ़ द बायर पेज ऑन 8 जून। 8 लाख की सेल्स की थी, लाख के वापस हो गई है। नेट सेल्स कितने की हुई हैं 7 लाख, और वो 8 जून को पेमेंट कर रहे हैं, विदिन 10 डेज़ उसको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 7 लाख का 1% कितना बनता है 7,000। वो लेस करवाने के बाद कितना नेट रिसीव होगा 6,93,000। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। 27 का आंसर बताएं क्या आएगा। विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ₹4,180,000 when writing of the account। what is the meaning of write off bad debts। क्या एंट्री पढ़ी है हमने, बैड डेट एक्सपेंस या अकाउंट डेबिट होता है, और डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है हमारा क्रेडिट। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा ए। फिर 28 सॉर्टिंग एन एंटिटीज अकाउंट रिसीवेबल इनटू क्लासिफिकेशंस एज करंट 1/30 पास ड्यू एंड 3160 पास ड्यू इज़ नोन एज। इसे क्या कहते हैं हम पढ़ के आए हैं। देखें रेशो एनालिसिस ये नहीं होता, उसमें हम रेशो निकालते हैं सेल्स ओवर एक्सपेंस, एक्सपेंस ओवर सेल, तो ये नहीं है। ट्रेंड में वो आपने पढ़ा होगा, स्टैट्स में चार्ट्स बनते हैं आपके, रिग्रेशन चार्ट्स देखे होंगे, वो भी नहीं है। डेटर एनालिसिस भी इसे नहीं कहते। ये कौन सा होगा हमारा डी ऑप्शन जो है, डेट इज़ एजिंग एनालिसिस, कि हम एज की बेस पर डिसाइड कर रहे हैं कौन कितना डेट हमारा है। 29 के ऊपर आए जी, क्या जवाब होगा बताएं ज़रा। कहता है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डाउटफुल डेट इज़ 1000 वेयर एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल इज़ लाख। अब ओपनिंग इसने हमें दिया, अलाउंस का बैलेंस वो कितना है 1000 रुपया, और क्लोजिंग इसने गिवन किया हमें डेटर का बैलेंस वो कितना है लाख रुपया। वट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बताएं प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंस जाएगा यूजिंग अ 5% अलाउंस फॉर द डेट ऑफ द करंट पीरियड। के मतलब अगर हमने 5% अलाउंस क्रिएट किया हो तो हमारे पास क्लोजिंग डेटर कितने हैं 1 लाख के। 1 लाख का अगर हम लें 5% कितना जवाब आएगा 5,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितने, ओपनिंग कितने, ओपनिंग 1000 था, क्लोजिंग कितना हो गया 5000, कितने से इंक्रीज़ होगा 4000 से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 30 के ऊपर है जी, तीसरे का जवाब बताएं क्या होगा। $4500। कहते हैं द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हैज़ अ ईयर एंड क्रेडिट बैलेंस प्रायर टू एडजस्टमेंट ऑफ ₹500 के 500 हमने एडजस्ट नहीं किया था, ये हमारे पास बैलेंस उसने गिवन किए। द बैड डेट्स आर एस्टिमेटेड एट 7% ऑफ 6000। कितने हैं जी 7% है। आफ्टर द अप्रोप्रिएट एंट्री टू रिकगनाइज द बैड डेट एक्सपेंस, कि हमने बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री प्रॉपर कर दी है। यहाँ पे लाइन जिसने लिखी है उसने क्या कहा है कि बैड डेट
एक्सपेंस की मैंने एंट्री कर दी है, वो 500 इसने एडजस्ट कर दिया है। द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस कितना होना चाहिए? तो 60,000 का 7% कितना आता है? कितना? तो 4200 जो है इसका आंसर होगा। अगर इसमें से ये लाइन रिमूव हो जाए ना कि इसने बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री नहीं की, फिर क्या होगा? 4700 होगा। ठीक है, क्या मैंने पश्तो में बताया? उसने बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री कर दी है, उसने बस पूछा बताएं प्रोविज़न कितनी मेरी आ रही है, आपने ले ली है। सिर्फ इस MCQs में से अगर आप गौर करें, ये लाइन रिमूव हो जाए ना आफ्टर द अप्रोप्रिएटिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री, सिर्फ ये लाइन रिमूव हो जाए, सवाल का आंसर टोटली चेंज हो जाएगा। क्यों? फिर 4200 की प्रोविज़न है और 500 रुपये के बैड डेट्स हैं, तो ये होगा। तो ये एक एक वर्ड के ऊपर आपका MCQs चेंज हो रहा है, ध्यान रखना है आपने। उसने क्या, मैंने इसकी एंट्री करके एडजस्टमेंट कर दी है, बैड डेट था। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? हैं राइट ऑफ, उसने राइट ऑफ कर दी है, वो बता भी दिया कि भाई राइट ऑफ कर दिया, इसको नहीं लेके आना, मुझे सिंपल बताओ अलाउंस की एंट्री क्या है, कितनी प्रोविज़न है। अगर इसने वर्ड ना लिखा होता तो हम ये 500 बीच में एडजस्ट करते। तो ये चीज़ सिर्फ ये एक लाइन रिमूव करने से जवाब टोटली चेंज हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। 31 गुड ट्रेडर्स अकाउंट रिसीवेबल, चलें जी, गुड ट्रेडर्स अकाउंट रिसीवेबल टोटल है 80,000 एट द ईयर एंड। दीज इंक्लूड 900 ऑफ लॉन्ग ओवरड्यू डेट that might still be recoverable, but for which GT has created an allowance for doubtful debt. GT has also provided an allowance of rupees 1852, which is 2% of the other account receivable balance. What best describes GT doubtful debt allowance as it year end? बताएं। देखें उसने क्या बताया, सवाल पढ़ें। वो कहता है कि एक अकाउंट है, उसका बैलेंस कितना है? 80,000। इस 80,000 में 900 रुपया शामिल है जो उसको पता है यार ये मैं रिकवर करवा लूँगा। क्या है? 900 रुपया। तो क्या ये स्पेसिफिक नहीं है? स्पेसिफिक है, और उसने इसकी प्रोविज़न भी क्रिएट की है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक अलाउंस। उसके अलावा उसने जो अलाउंस बनाए हुए हैं 2% के ऊपर, वो कितना है? 1582। तो ये क्या है आपका? जनरल अलाउंस। तो देख लें क्या है, डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए है। इसकी आप एक हिंट याद रखिएगा, कोई भी अलाउंस जो परसेंटेज पे बनता है ना, वो हमेशा आपका जनरल अलाउंस होता है। वो हमेशा क्या होता है आपका? जनरल अलाउंस। कि X परसेंटेज, Y परसेंटेज, B परसेंटेज, जो परसेंटेज लगा के आप अलाउंस बनाते हो ना, वो आपका हमेशा जनरल अलाउंस होता है। वो क्या होता है? जनरल अलाउंस। और जो फिक्स अमाउंट का अलाउंस होता है वो हमेशा स्पेसिफिक अलाउंस होता है। तो इसको कहीं पर ना लिख लो रजिस्टर के ऊपर, फिक्स अमाउंट इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक अलाउंस, परसेंटेज इज़ इक्वल टू जनरल अलाउंस। तो इसको हाईलाइट कर लो और इसको वहाँ पे लिखो कि जब आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो और आपके सामने ये बात आ जाए। बिकॉज जितने भी MCQs आप पीछे करके भी हैं या आपने फोकस किया हो, इवन आगे भी आप MCQs के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपके लिए की है कि कहीं पे भी अगर अलाउंस है और साथ परसेंटेज गिवन है तो वो जनरल अलाउंस है, और कहीं पे भी अलाउंस है और फिक्स अमाउंट गिवन है तो वो कौन सा अलाउंस है? स्पेसिफिक अलाउंस है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो फिक्स अमाउंट इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक अलाउंस, परसेंटेज इज़ इक्वल टू जनरल अलाउंस। इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। ये किसी भी MCQs को पढ़ते हुए की है आपकी, कि अलाउंस है, अमाउंट गिवन है, स्पेसिफिक है, अलाउंस है, परसेंटेज गिवन है, तो कौन सा है? जनरल है। ओके, 32वें पे आए जी। द ओपनिंग बैलेंस ऑन जमाल इंटरप्राइजेज रिसीवेबल एक्सपेंस अलाउंस वॉज ₹1000। ये कौन सा अलाउंस है? ओपनिंग बैलेंस है ये। जमाल रोट ऑफ 4000 ऑफ बैड डेट, राइट ऑफ कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस है 1200। व्हाट इज़ द
टोटल चार्ज टू जमाल इंटरप्राइजेज जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बताएं जी, और टी अकाउंट बना लें, या सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंस है 1000, क्लोजिंग बैलेंस है 1200, राइट ऑफ किए है आपने 4000, तो ये बनेगा आपका 4200। ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर है। मेरा लैपटॉप गया। इसका आप अगर लिखना चाहें फॉर्मूला तो बनता है हमेशा क्लोजिंग बैलेंस प्लस राइट ऑफ अमाउंट माइनस ओपनिंग बैलेंस इज़ इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज या इंक्रीज़ इन अलाउंस। ये इसका आंसर आता है। मैं अभी इसको खुद नहीं करवा रहा बिकॉज ये कहीं जगह फार्मूला नहीं बैठता जहाँ पे स्पेसिफिक अलाउंस होते हैं, इसलिए मैं आपसे टी अकाउंट ही बनवा रहा हूँ अभी तक। अदरवाइज़ आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन अलाउंस ये बताता है कितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। इस पर सिर्फ स्पेसिफिक अलाउंस का तो पंगा पड़ता है, जनरल के लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 33 का आंसर क्या होगा? टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। अ टर्नओवर इन एन एंटिटी was rupees 2 million and its account receivables were 5% of turnover। तो 2 मिलियन का 5% लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डेटर का बैलेंस। किसका बैलेंस? डेटर का। द एंटिटी विशेस टू हैव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 4% ऑफ रिसीवेबल्स। ये कहानी है अंग्रेजी की। अब दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है द टर्न ओवर इन एन एंटिटी वॉज रुपीज़ 2 मिलियन। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। वो कह रहा है एक बिजनेस है, उसकी टोटल सेल्स कितनी है? 2 मिलियन। हम लिख लेते हैं उसकी सेल्स कितनी है मेरे पास? 2 मिलियन है। फिर वो कह रहा है इस सेल्स का 5% जो है वो क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। मतलब डेटर का बैलेंस कितना आ रहा है? इस टोटल सेल्स का 5%। तो 2 मिलियन का आप 5% लें तो बताएं डेटर का बैलेंस क्या आता है? कितना? 1 लाख जो है वो क्या है आपका? डेटर का बैलेंस है। लग गया पता? फिर वो कहता है एंटिटी विशेस टू हैव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 4% ऑफ रिसीवेबल्स। क्या कह रहा है कि इसका कितना अलाउंस होना चाहिए? 4%। वो कितना बनता है? 4000। ये क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। डन। कहता है विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। कि ये जो अलाउंस बना है ये 1/3 हायर है किससे? करंट अलाउंस से। हाउ विल द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इफेक्टेड बाय चेंज इन अलाउंस। भाई ध्यान से पढ़ो। उसने कहा है, यहाँ पे आओ, क्या कह रहा है कि ये जो अलाउंस क्रिएट किया है ये कितना ज़्यादा है? 1/3। कितना ज़्यादा है? 1/3। हम देखते हैं कि अगर ये अलाउंस ना होता तो कितना आता। ये 4000 कितना ज़्यादा है? 1/3। 1/3 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 33.3%। तो ये 1/3 ज़्यादा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है 1.33 को डिवाइड करें। बताएं क्या क्या आता है आंसर अलाउंस इंक्रीज किए बगैर? अगर ये अलाउंस इंक्रीज इतना होता क्या आंसर आता था? 3000। कितना आना था? 3000। देखें अगर इजाफा ना होता अलाउंस कितना आना था? 3000। इजाफा होने के बाद कितना अलाउंस आया है? 4000। तो अलाउंस हमारा 1000 से क्या हुआ है? इंक्रीज़। अलाउंस अगर 1000 से इंक्रीज़ हुआ है तो प्रॉफिट कितने से कम हुआ होगा? 1000 से। तो कौन सा ऑप्शन है? ए जो है वो इसका क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन रहा होगा। क्या समझिए? उसने क्या कहा? ये 4000 पिछले साल से
1/3 टाइम इंक्रीज़ है। पिछले साल कोई भी था, उससे आपने 1/3 टाइम इंक्रीज़ किया तो 4000 आए। ठीक है, ये 4000 1/3 टाइम इंक्रीज़ है। तो अगर ये इंक्रीज़ ना होता तो कितना बनना था? 3000। इंक्रीज़ होने के बाद कितना आया है? 4000। तो कितने से अलाउंस इंक्रीज़ हुआ है हमारा? तो अगर 1000 से अलाउंस इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा? डिक्रीज़ होगा। वही तो है। ठीक है, 34 पे हैं ज़रा। सबका तो ज़रा है। सवाल क्या है? कहता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इन लेजर्स ऑफ बूम बूम ट्रेडर्स एट 31 अक्टूबर 2021 वॉज 9000। ये कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस है। लिख लें जी, मैं आपको टी अकाउंट में भी लेके जा रहा हूँ। ओपनिंग कितना है? 9000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2022 इररिकवरेबल डेट 5000 वर रिटर्न ऑफ। ओके, डेटर अकाउंट क्रेडिट, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे जी हमारे पास आ गया बैड डेट कितने से? 5000 से। कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल जो है 1,20,000 का था। बीबीटी पॉलिसी जो है डैट हैव टू बी जनरल अलाउंस 5% है। 1,20,000 का कितना आता है 5%? 6000। लिख लिया आपने, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यहाँ पे निकाल लें, आपके पास कितना जाएगा चार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 2000। ऑप्शन क्या होगा आपका? एक जो है डन।